नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में, इस महत्वपूर्ण लेक्चर में, जो कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से मतलब रिलेटेड है। क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा रहा है? यानी इज सीएम योगी रिमूव फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, ये आज का टॉपिक है। इज सीएम योगी आदित्यनाथ रिमूव फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स? क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा रहा है? ये आज का सेशन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। हम जानेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, यानी व्हाई इन न्यूज अबाउट द सीएम, अबाउट द योगी एंड रीजन, बिहाइंड द रीजन, behind the reason and remedies। हम चार टॉपिक कवर करेंगे, चार पर बात करेंगे। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आखिर योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से क्यों हटाया जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। इसके पीछे हम कुछ रीजन बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप बता दूं आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में। एक्चुअली योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून सन 1972 को उत्तराखंड में हुआ था, और बचपन से वो उनका बचपन उत्तराखंड में बीता। 8 साल के जब हुए तो उन्होंने योग यानी कि योग साधना ग्रहण की, और उसके बाद में वो गोरखनाथ मंदिर चले गए, गोरखपुर। वहाँ उन्होंने अपनी दीक्षा, अपनी एजुकेशन ली, अपनी दीक्षा ली और एक योगी बन गए। उसके बाद में उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में कदम रखा। कदम रखने के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में बहुत ही फेमस हो गए, और गोरखपुर की जनता ने उन्हें अपने ज़िले का सांसद चुन लिया। सांसद चुनने के बाद में वो सांसद चुनते गए, पार्लियामेंट में जाकर के गोरखपुर के लिए विकास की परियोजनाओं को सेंटर से लाते गए, और उस गोरखपुर ज़िले का काफ़ी डेवलपमेंट किया, स्पेशली गोरखनाथ मंदिर का डेवलपमेंट किया। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी। यो कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2017 के विधानसभा इलेक्शन में एक मेजर पॉइंट अदा कर रहे थे। उसको देखते हुए बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने ये डिसाइड किया कि अगर यूपी में बीजेपी जीतती है तो हम अपना सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे। उसके साथ साथ भूपेंद्र चौधरी भी सीएम की रेस में थे। फाइनली लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, और सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी पार्लियामेंट कमेटी ने सीएम अपॉइंट किया। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। जितने भी गुंडे माफिया थे उनको कड़ा संदेश दिया। या जबकि कुछ जो बहुत प्रेस्टिजियस, जो बहुत ही कुख्यात गुंडे थे, उनका इनकाउंटर भी कराया। प्लस योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किया है, डिफेंस में अच्छा काम किया है, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब इतना अच्छा पावरफुल सीएम बीजेपी के पास था, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की बात चल रही है? इसके पीछे कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा, आखिर बताने जा रहा हूँ। आखिर पहला जो रीज़न है वो सबसे रीज़न ये है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी का नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट कौन होगा, ये बड़ा मुद्दा है। यानी नेक्स्ट पीएम आफ्टर मोदी।
ये बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी के बाद उत्तराधिकारी बीजेपी का कौन होगा, पीएम कैंडिडेट का। जो सेकंड जो इशू है, जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन संपन्न हुए, जिसमें बीजेपी को लोकसभा में काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे 80 लोकसभा सीटों में। जबकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो पॉलिटिकल केंद्र है। अगर आपको सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो आपको यूपी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। एक ये भी कारण है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन, ये भी मेजर इशू है। तीसरा मेजर इशू ये है कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर एग्ज़ाम लीक हो गया, उसके बाद में यूपी आरओ एआरओ पेपर लीक हुआ। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट का मनोबल टूट गया, स्टूडेंट का भरोसा इस सरकार से उठ गया। तो एक ये भी कारण हो सकता है, यानी कि पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और चौथा इशू ये है कि इनसे फार्मर्स असंतुष्ट हैं, यानी कि फार्मर्स इनसे अनसेटिस्फाइड हैं। इनसे यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो फार्मर्स इनसे खुश नहीं है, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस, और इनसे महिलाएं भी संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा फैल गया है कि उत्तर प्रदेश का यूथ है वो बहुत ही इनसे परेशान हो चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट फोर्थ रीज़न, अनएम्प्लॉयमेंट चौथा रीज़न ये है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण मैं कहा जा सकता हूँ। और हाँ, फिफ्थ रीज़न ये है कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि बीजेपी का कड़ा परफॉर्मेंस रहा है। और अभी जो उपचुनाव में है विधानसभा के, उसमें भी बीजेपी पूरी तरह साफ हो गई उत्तर प्रदेश में। तो एक ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो बीजेपी की हाई कमांड कमेटी है, जो आला कमेटी है, उसने डिसाइड किया है कि हम इनको सीएम पद से हटाने की कवायद करेंगे। और एक्चुअली अभी एक और न्यूज़ सामने निकल आई है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी का कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। और लगभग इस दौरान 1 घंटे की मीटिंग चली। इस मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की शिकस्त के बारे में एक डिटेल एनालिसिस किया और जो पीएम मोदी को अवगत कराया। तो ये भी मुद्दा हो सकता है। अब बड़ा मुद्दा ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। अगर योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटाए जाएंगे तो इनका उत्तराधिकारी कौन होगा उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि योगी आदित्यनाथ के स्थान पर भूपेंद्र चौधरी को नया सीएम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ तक कि इन पर मोहर भी लग चुकी है। मैंने कि जो बीजेपी की जो हाईकमांड कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि हम भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश का अगला सीएम अपॉइंट करने जा रहे हैं। आखिरकार इनको क्यों, आखिरकार भूपेंद्र चौधरी क्यों, केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं, दिनेश शर्मा क्यों नहीं, है ना, और क्या कहते हैं कि राजनाथ सिंह क्यों नहीं। ये भी तो बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं, इनको आप बना सकते हैं। लेकिन इन लोग भूपेंद्र चौधरी को क्यों। एक्चुअली भूपेंद्र चौधरी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी रहते हैं। और भूपेंद्र चौधरी जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, तो वो किसानों को अपने पक्ष में कर लेंगे। सेकंड थिंग, ये राजपूत, यानी कि बीजेपी से राजपूत नाराज हो चुका है। तो कहेंगे भूपेंद्र चौधरी ये कोशिश करें कि जो राजपूत हमसे नाराज हैं उनको भी हम अपने बीजेपी में कोशिश करेंगे उनको संतुष्ट करने की, जो उनकी समस्याओं के बारे में सुनेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी विजन्स क्या हैं, उनके अप्रोच क्या है, ये सब जानकारी जुटाने के लिए हो सकता है कि ऐसा करें। राजपूत को खुश करने के लिए और किसानों को खुश करने के लिए भूपेंद्र चौधरी को अगला सीएम बनाने का कवायद शुरू हो गई है। तो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो बैकग्राउंड है वो गर्म हो चुका है। और
सीएम को लेकर के एक नई कवायद शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा, ये तो आने वाले टाइम में जो बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो डिसाइड करेगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ने इस विषय में गंभीरता से विचार किया है। और यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी संपर्क बनाए हुए हैं। अब मुद्दा यह है कि नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा इशू है। तो काफ़ी ये जो अब एक बात और समझ में मेरे आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी दो हिस्सों में टूटने के कगार पर आ जाए, दो हिस्सों में टूट जाए। यह हो सकता है कि अगर बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ को अगर सीएम पद से हटाती है तो कहीं जो योगी आदित्यनाथ के जो फॉलोअर्स हैं, यानी जो उनके जो चाहने वाले हैं, वो ऐसा सड़कों पे आ जाएं, ये मुद्दा बन सकता है। और हो सकता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सीएम पद से हटाए जाते हैं तो कहीं ऐसा नहीं योगी आदित्यनाथ अपनी खुद की पार्टी बना लें, ये भी बड़ा इश्यू हो सकता है। तो बीजेपी जो बहुत फूंक कदम रखेगी, जैसे कहते हैं कि जो सांप का छना हुआ धीरे धीरे पीता है, तो वही कुछ हाल होने जा रहा है। अब बीजेपी इस पर कैसे एक्शन लेती है, कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाती है या नहीं भी हटाती है, या वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है, तो इस पर भी गंभीरता से विचार करना बाकी है जो बीजेपी कर रही है। तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे या भूपेंद्र चौधरी या कोई अन्य सीएम बनेगा उत्तर प्रदेश का। तो ये कुछ रीजन थे। हाँ, इसका समाधान ये हो सकता है कि सबसे पहले ये डिसाइड किया जाए कि योगी आदित्यनाथ ने किस सेक्टर पर काम किया, किस सेक्टर पर काम नहीं किया है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का दौर चल रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ हर जिले में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कड़ी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कोई भी प्रदेश का नागरिक इस बाढ़ की चपेट में ना आए, उनको सबको सुरक्षित निकालो और निकाल करके उनको जो भी बेसिक नीड्स है उनकी पूरी की जाए। तो हो सकता है, या जैसे कि सेकेंड रीज़न ये है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में अगर बीजेपी की हार हुई है तो इस पर मंथन होना चाहिए। हम सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसे नहीं हटा सकते हैं पद से, आखिर उस पर एक गंभीर मंथन हो कि अगर इसमें योगी की गलती है या पूरी बीजेपी की गलती है या इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या हो सकता है कि इसमें आरएसएस है या पीएम मोदी रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। हम पहले अपने आप चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद में किसी जजमेंट तक पहुँच सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पब्लिक बीच में जा जाके, यानी पब्लिक बीच में जा जाकर हमें पब्लिक से संपर्क करना चाहिए, पब्लिक की बातों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं, है ना, किन समस्याओं पर ज़्यादा काम करना है, किन समस्याओं पर कम काम करना है, पब्लिक को आखिरकार क्या चाहिए, पब्लिक को आखिर पब्लिक की नीड क्या है, यूथ की क्या नीड है। और सबसे और एक और मुद्दा है कि जो भी पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में उनका फिर से री एग्ज़ाम हो। हालांकि री एग्ज़ाम होंगे, जो पेपर लीक हो चुके उनके री एग्ज़ाम होंगे। और मेरा मानना है कि जो नीट पेपर जो लीक हुआ वो भी री एग्ज़ाम होना चाहिए कम्प्लीटली। और योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑलराउंडर बहुत अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है। लेकिन अब योगी को चाहिए कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में भी काम करें, यानी जो प्रदेश की बेरोजगारी है उस पर काम करें, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के अगेंस्ट में उस पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए, और नए नए रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहिए, प्लस न्यू इंडस्ट्रीज़ को उत्तर प्रदेश में सेटअप करें जिससे कि जो प्रदेश का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपके कमेंट से ही हमें ऊर्जा मिलती है, हमें पावर मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलता है। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।